उत्तर प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी ने सड़क पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को लेकर भाजपा के मंत्री गिरीश चंद यादव से बातचीत की संवाददाता अश्विन सिंह ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। आज शोक संवेदना रखा गया। उसके बाद कल से विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खेल मंत्री गिरीश चंद यादव जी हैं। गिरीश जी, आज सभी विधायक पहुंचे, शोक संवेदना प्रकट की, लेकिन समाजवादी पार्टी विधानसभा से नदारद दिखी। क्या कहना चाहेंगे? अब इसी से देख सकते हैं, जब विधानसभा का मानसून सत्र चलना था और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम निर्धारित थे और उसमें पहले था कि राष्ट्रगीत होगी, उसके बाद निधन की सूचनाएं पढ़ी जाएंगी और वो निधन की सूचनाएं विधानसभा में पढ़ी गई। लगातार 5 बार से हमारे विधायक थे अरविंद गिरी जी। लोकहित में, जनता के हित में, गरीब जनता के कल्याण के लिए 5 बार से विधानसभा के सदस्य के रूप में वो निर्वाचित हो रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से सामाजिक काम किया। गांव, गरीब, नौजवान, किसान के जीवन में बदलाव के लिए समर्पण और संकल्प भाव से काम किया। आज उनके निधन की सूचनाएं का एजेंडा में निर्धारित था विषय, और विधानसभा में दलीय नेताएं जो होते हैं, पहले हमारे जो विधानसभा के नेता होते हैं वो पढ़ते हैं, फिर विपक्ष के नेता पढ़ते हैं और फिर अन्य जो दलीय नेता होते हैं वो निधन की सूचनाएं पढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी का न होना कि एक तरह से कहा जाए कि एक जनप्रतिनिधि के निधन के अपमान किया है, और समाजवादी पार्टी लगातार जनता, जनप्रतिनिधि का लगातार अपमान कर रही है। उनको उत्तर प्रदेश के विकास, उत्तर प्रदेश की जनता, जनप्रतिनिधियों से कोई लेना देना नहीं है। वो किसी तरह से अखबार की सुर्खियों में, समाचार पत्रों में बने रहना चाहते हैं, इसलिए जो है वो विधानसभा में नहीं है। लेकिन अभी कई मित्र इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने शोक संवेदनाएं सड़क पर पढ़ी। आप भी इस बात को कहते हैं? लेकिन क्या आप कल्पना करिए कि जब से लोकसभा बनी है, विधानसभा बनी है, विधान परिषद बनी है, क्या यही पार्टी, यही परंपरा रही, ये के नियम में रहा कि हम सड़कों पर उनके निधन की जब एजेंडा हो? अगर आपको पढ़ना ही था तो अरविंद गिरी जी का निधन बहुत दिन पहले हो चुका था, आप पढ़ लेते तो हम समझते। लेकिन आज विधानसभा चल रही है इसलिए आप पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता उनको इस बात का सबक सिखलाएगी। पहली बार ये देखने को मिला है कि कोई पूरा विपक्ष, जो मेन विपक्ष है, वो अपने विधायकों के साथ पैदल मार्च कर रहा है। उनको इकट्ठा किया गया पार्टी कार्यालय पर, वहाँ से एक तैयारी किया गया कि उनको अब सीधे विधानसभा पर जाना है। तो क्या ये एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही इस तरीके से? ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात है कि जब विधानसभा आहूत हो और विधानसभा में निधन की सूचनाएं पढ़ी जानी हो, निर्धारित समय निर्धारित हो, इसके बाद विपक्ष के नेता का ये करना, ये एक तरह से कहा जाए कि लोकतंत्र के लिए सबसे मतलब दुखद बात है। और अखिलेश यादव का ये आचरण रहा है, उनका ये व्यवहार रहा है कि विधानसभा में भी जिस तरह से उनकी भाषा और शैली करते हैं, लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करते हैं, उनसे और कोई आशा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वो इसी प्रकार की घटनाएं लगातार करते आ रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता उनको इस बात का जवाब देगी। आखिरी सवाल ये सर कि विधानसभा के आसपास धारा 144 है, बड़ी संख्या में विधायक पैदल मार्च करते, माहौल बिगड़ता, इस तरह की इनपुट आ रहे थे, तो क्या एक तरह से अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, ये योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार जनता के लिए पूरी तरह से समर्पित है, जनता के सहयोग से बनी और जनता के लिए समर्पित है। 5 सालों का आपने कार्यकाल देखा होगा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ करने की किसी को इजाज़त नहीं थी, कानून को किसी को हाथ में लेने की। पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी के साथ हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था उपलब्ध कराया जनता के लिए। और
कितना भी कोई कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में कानून का राज रहेगा। कानून का राज पूरी तरह से जनता के लिए रहेगा, जनता के लिए समर्पित होगा। किसी को कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ गिरीश चंद्र यादव जी ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी कानून व्यवस्था को नहीं बिगाड़ सकता और ये योगी सरकार है। और जिस तरीके से विपक्ष इस बार रोड पर निकलकर पैदल मार्च करा, यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मन्ना के साथ अश्विनी सिंह, अनादि टीवी।